सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई कुडल गांव में आ रहा हूँ और ये कुडल भिवानी से जूई से कुडल ये रास्ता बना है तो यहाँ पर आ रहा हूँ। और ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे या जो अस्थाई मंडी जिसने बुला कर है वो सिस्टम लगवा रखा है। कुछ समस्याएं हैं यहाँ की। समस्याएं हैं कि राजनीति है कि राजनीति जिन्होंने मैं बुलाया वे कर रहे हैं या जिन के खतर जो काम कर रहे हैं गलत उन वे राजनीति कर रहे हैं। घनी सारी बात है भाई, थोड़ा सा उलट पुलट सी अजीब सी बातें चल रही है यार। फिर भी चलो मैं बुलाया था तो भाई विचार लेवांगे। सब्जी मंडी में क्या क्या घोटाला हो गया, अनाज मंडी में सॉरी यार, अनाज मंडी में क्या क्या घोटाला हो गया। क्योंकि अनाज मंडी में मेरा जाना सा होता को नहीं, सब्जी मंडी में तो सब्जी लेने चला जाऊँ जो मंडी सब्जी याद रहा है। तो भाई अनाज मंडी में क्या क्या घोटाला होया है, यो घोटाला इसी मंडी में होया है या हरियाणा की और मंडिया में भी घपले चल रहे हैं। अगर चल रहे हो तो भाई मेरा मोबाइल नंबर ये रहा 90 345 55 441, फ़ोन कर दियो भाई। अगर जेन्युइन सी समस्या है तो भाई ज़रूर आऊँगा, ना तो मैं इन तक कोई पीछे ले रहा ना अगले तक कोई पीछे ले रहा। कोशिश ये है कि भाई अगर इस टाइप के कोई बड़े ऐसे मुद्दे हैं और जो समाज में आने चाहिए सबके सामने, हमारे दुष्यंत साहब के पास, खट्टर साहब के पास ये मुद्दा पहुंचना चाहिए। तो अपना टारगेट यही है कि वो मुद्दा पहुंचे। सीधी सी बात है, कर लेते हैं बात। भाई साहब राम राम। जय राम जी की भाई जी। राम राम जी सारा ने। और जी ठीक हो? हाँ बिल्कुल हो जी। अच्छा यो के कुछ विषय है, यो कौन सा स्कूल है, क्या कुछ यो बात जी चल रही है? कुड़ल गांव का प्राइमरी स्कूल है और सरकार ने इस सीजन में सरसों की परचेज खातर या कच्ची मंडी लगाई थी अड़। और इसमें कच्ची मंडी में सरसों की परचेज चालू थी। इसमें ग्राम पंचायत कुड़ल और मातूराम शर्मा की शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ये दो एजेंसी सोसाइटी के थ्रू ये जुड़े हुए थे। सोसाइटी के द्वारा परचेज की जा रही थी और ये दोनों परचेज करने लग गया था। ग्राम पंचायत कुड़ल और अधिकारी शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। अधिकारी तो आड़ परचेजर छोड़ रखे हैं उनने सोसाइटी ने। उनका काम है निगरानी करना, देखना, गेट पास वगैरह काटना। गाड़ी भीतर आवे है तो उसमें इतना माल है नहीं है, उसका गेट पास काट के उसकी तस्दीक करना उनकी जिम्मेदारी है। जो परचेजर आड़ बैठे हैं वीरवान जी बैठे हैं, HWC की परचेजिंग चल रही थी। तो ये है। तो पूरा विषय के है इन शॉर्ट थोड़ा सा जल्दी बताएं क्योंकि लंबी वीडियो फिर लोग देखें कम है। बिल्कुल अब कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट देसी भाषा में आप बता पॉइंट दो। टू पॉइंट बताऊं हाँ जी। मैं अपना हरियाणा सरकार का दावा है कि किसान का दाना दाना खरीदा जा रहा है। और ईब के होया कि इस सरसों मंडी में किसान का दाना दाना खरीदना तो दूर की बात है, व्यापारी जो बैठे थे अड़क ग्राम पंचायत ने क्या कर खुद का तो भर दिया स्टॉक और किसाना के जो टोकन थे ना वह रह गए न्यूके के न्यू, उनकी पेमेंट भी ना हुई। ग्राम पंचायत ने ऐसा करा। ग्राम पंचायत भाई जो उनके खुद के सर्कल थे वे हाँ, तो स्टॉक भर वो लिए। जो पहले माल आया ना किसान घेर गए, वो तो आपको चाहता कि यार खुद के परिवार वाले टोकना में भर दिया, वो माल हो गया फिर सोल्ट। अच्छा। और वो जो जीनियन किसान थे उनका पेंडिंग रह गया। तो 13 मई के बाद 1 महीना होना है, आज तक पेमेंट भी ना हुई है किसान नहीं। ये तो कई जगह समस्याएं हैं। उसका जीनियन कारण ये है क्योंकि यार तो लिफ्टिंग होने खातर सामान कौन पड़ा था। सरसों होती तो लिफ्टिंग होके फिर आगे तो पेमेंट आती। और परसों 2 दिन पहले SHO जुई और मार्केट कमेटी के सचिव है मनोज दैया जी, वो शाम न आए थे अड़ और आके नहीं बोले भाई इनकी सोल्ट रह रही से सरसों मजी कुकर रहेगी सोल्ट। भाई के तो अन्य घोटाला करया और के भाई भारत परचेज करके लिया कि घेर जाए। भाई राजस्थान सस्ती मिले थी, किसान घेर गए, ये तो अपने खत्ता में घेर दिया। और भारत खरीद की 4000 का भाव में 4200 का भाव में वो लिया कि और ये पाछे किसाना खाता में भर देंगे। इनकी सोच थी या तो वह काम इनका बनया को नहीं। उस टाइम मंडी बंद होगी एकदम तय, भारत लेके गेरन नहीं पाए, घर में ले के आपका स्टॉक लगा लिया इन खरीद के। लेकिन वो सौदा मंडी में आया को नहीं और लिफ्टिंग हुई नहीं तो फिर आगे किसाना पेमेंट करते पड़े थी। सोसाइटी ने पेमेंट डालनी बंद कर दी क्योंकि सोसाइटी ने बेरा पाट गया कि यार तो घपला चल रहा है। सोसाइटी ने कह दिया भाई पहले माल पूछाओ हमारे कने और उसके बाद हम तारे कने पेमेंट डालेंगे। 52 गेट पास जो अन्न काटे थे अधिकारियों ने उनकी आज तक बिडिंग ना हुई है। वह न्यूके के न्यू पेंडिंग चल ले आऊँ। उसका कारण क्यों भाई, गेट पास तो जब कटा, जब मंडी में सरसों लेके पूछ गया, माल लेके पूछ गया तो गेट पास कटेगा। लेकिन गेट पास कट रहा है और बिडिंग हुई नहीं। उसका रीजन ये था क्योंकि सरसों जो आई वो आपका खत्म चढ़ा दी और बाकी रह गए पेंडिंग। इसका रीजन तो था मेन यो। और
परसों SHO और सेक्रेटरी आके न्योले समझौता कर लो और क्यों करिए शॉर्ट पूरी कर लेने दो। हमने बोले जी जब कानून सम्मत बात हो तो घेर लो। आपने भी बेरा है अधिकारी हो SHO साहब से, पुलिस प्रशासन से, आप सो मार्केट कमेटी की तरफ से हो, या जायज हो रही है नाजायज हो रही है, कितने न कितने घोटाला तो कर ही दिया। जिद्दे आज आप न्यू कहो हो भाई समझौता कर लो और भीतर पढ़न दो, मजिया गलत बात से। अगर आप इस पर एक्शन नहीं लोगे तो हम वीडियो बनावांगे। हमारे कन तो यो स्मार्टफोन वाला हथियार से, इसका हम जितना उपयोग कर सका हम करांगे। उसके बाद आप जानो और ये जाने आप परमिशन दो हो के दो हो DC साहब दे हैं, अगर कानून सम्मत से तो तारी चाल जाएगी, वरना हम हाई कोर्ट तक जावांगे, आप हमारी कानूनी लड़ाई लड़ाएंगे। यह बात थी। उसके बाद सवेरे मतलब पुलिस प्रशासन ने कंप्रोमाइज के लिए कहा। हाँ फिर आपने बिल्कुल बोला, कहा, "हम तो कोर्ट हमने में मना जाओ।" कर दिया। ठीक है। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सुबह 8 से लेके शाम ने 4 बजे तक गहरी नींद में सो गए। कल हमने सब कने अन्य गेट खोल लिया पंचायत ने, और बाहर तक ट्रैक्टर ले ले गे रहे हैं, उनके सारा ही वीडियो हमारे कने, उनके गेट खोल दा कि भी वीडियो हमारे कने। हमने SHO साहब ताई भी इन्फॉर्म कराया, SDM साहब कन भी वीडियो गेरी, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास भी फोन कराया, DC साहब का पर्सनल नंबर पर भी वीडियो गेर दी। सारा मतलब हमने जितने लिंक हमारे कन थे हमने सेंड करी है सूचना, लेकिन SHO के पास भी गए तो SHO ने कोई एक्शन नहीं लिया। छोरा उनका मतलब जो सरपंच है उसका पति ने गेट खोल लिया खुद, और वो होमगार्ड ने यूँ कहने लग रहा भाई मारा SHO तो बात होली, मेरा बापू SHO का कने बैठा है, गेट खोल दे तू। वह वीडियो में वो बोलता संदक सुनने लग रहा है, चाहे वो आप चला लियो अपने चैनल पर, वो आपने हम दे भी देंगे। या कह के अन्य गेट खुलवाया है और भीतर ले लेके ट्रैक्टर में, टाटा गाड़ियाँ में और डाला में सामान ये लेके आए हैं सरसों का, और एक में 90 कुंटल तक सरसों लेके आए हैं, जबकि एक किसान की 40 कुंटल तो ऊपर पास नहीं होनी थी। शाम ने 5 बजे तक अन्न पूरी खुली छूट दे के भाई किसी तरीके से घेरो। 5-6 अधिकारी आए हैं, मार्केट कमेटी सचिव आए हैं और तहसीलदार साहब आए हैं, SHO भी आया है। उसके बाद एक घर ने आड़े सारे पड़ी है सरसों, उसके घर ने सेक्रेटरी जाके फोटो भी खींच के लाया है, अग भाई सरसों यहाँ पड़ी। फिर अन्न जवाब यो दिया है, अग भाई हमने तो जो 5-6 परचेज हुई ना सरसों वो आड़ गेरा, और तो बरसात चालू हो गई थी और बरसात की वजह तो वह खराब हुआ और बिजार, इसलिए हमने वह हमारा घराम लगवा ली। तो भाई भले आदमियों जब गेट पास कटवाया है तो यह परमिशन तुमने किसने दे दी तार ताई भाई तुम गेट पास तो आड़े कटवाओ और तारे घर ने लगा लियो, इस तो बड़ा घोटाला तो हो ही नहीं सकता। अन्न जवाब यो दिया है कल, अगर भाई हमने तुम्हारे घर ने गिरवा ली तो उसकी किसी तो परमिशन ली, किसी अधिकारी ताई या खरीद एजेंसी ताई सूचना दी, के करया तुमने, किस कानून के तहत गिरवा ली भाई घर पर, जबकि ये स्कूल इतना बड़ा पड़ा, इसमें 20 कमरे हैं, बरामदा है चौगरदक, 15,000 कुंटल के करीब सरसों लगाने का प्रबंध आड़ा होश कर रहा है। और ये न्यू कहें बरसात की वजह से 13 तारीख तक की पेमेंट किसाना की आ चुकी, तो आई उनने की है जिनकी लिफ्टिंग होगी, और 13 के पास है हफ्ता भर शेड्यूल और लग गया है। उसके बाद जो परचेज हुई है उसके दौरान ये बारिश की दिक्कत दिखाऊं, जबकि मतलब 8 तारीख से लेके 28 तारीख तक कोई बरसातें ना थी, कति सूखा लिकड़ा या मौसम विभाग वाले बता देंगे। ये तो बनावटी बात करके यार गोलमोल करने लग रहे हैं। दूसरा यो सन ने एक गाड़ी भर दी, भाई साहब वासी की बात बताऊं, वासी ना बाकी चैनल का तरह चलने लग रहा है। एक गाड़ी भर दी अन्य 320 कट्टा की, और वह ठेकेदार जो ट्रांसपोर्ट का है उसकन मंगाई को नहीं, खुद अरेंज करी, और बाद में 9 तारीख नवा अर्थ जायड़ी थी, आज तक उसकी पहुंच को नहीं हुई है। इब एम परिवहन पर देखा है उसने ऐप पर डाल के, उसका नंबर HR 39B 2010 है, वो 3 व्हीलर का आओ है। ये भाई हमारे तो समझ में ना आ रही भाई 3 व्हीलर में 320 कट्टे कुकर लेंगे तो ये तो घोटाला संदक से। और दूसरा यो कर रहा क्या है कल की डेट में, उसकी मेरे कने ऑडियो क्लिप भी है, परचेजर तो बात कर देगी भाई अन्य के कर गाड़ी तो भर दी जुई थे, सरसों जुई गिर आए थे और उड़ते भर दी और गेट पास हड़ते कटवा लिया। वह मैंने आपने ही सुनाई भी है, आपने देख सुनिया भी है भाई के बोल रहा है परचेजर, उसने बेरा को नहीं ज्ञान को नहीं, गेट पास कोई और काटने लग रहा है, तो सिस्टम तो आड़ सारा एक गोरख धंधा का चाल रहा है टोटल। तो भाई सारा विषय था यो, और क्योंकि यो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ओटड़े के ऊपर लेकर बैठा है, उनसे ही बात करांगे। अब घनी बात अड़ती निकल का वहाँ है, यह बात उनसे ही पूछा भाई ऐसा ऐसा अगर यहाँ पे जगह है ये सारा सुधा गिरन की, तो पड़ोस में क्यों गिरवाई है। तो अरे
जो इस टाइप की बातें हैं भाई, मैं सारी बात दूसरे पक्ष से भी कर लेवा भाई साहब फिर। बिल्कुल जी, करो जी, पूछो जी कि हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से इसको परमिशन कैसे दे दी? मैंने 17 लाख की रिकवरी करा चुका है वो आदमी, वो आज यहाँ मंडी में कैसे खरीद कर रहा है? रिकवरी मैंने करा दी है 16,86,000 की, और वो सिरसम यहाँ खरीद रहा है। पंचायत से रिकवरी कराई है रिकवरी करा रखी है अभी फिलहाल, और वो भी यहाँ फिलहाल बैठा है। कैसे यह बैठा है? बात सेक्रेटरी साहब ने पहले बता दी थी, वो जी इन पर गबन का सिद्ध हो चुका है। हर वो 13 लाख रुपए का तो मूल था, और बाकी 2,80,000 के करीब तो ब्याज समेत ये भरी बैठे हैं। उसकी रिपोर्ट भी दे सकता हूँ वह आपको। लोकायुक्त अदालत में इनका केस चालन लग रहा है। और मैं ये गैल न गबन करें बैठे हैं, क्यों मंडी की हत्या कराओ तम, क्यों चालन जो हान का था जरूर ये आगे फिर सबकी किसाना की विडी बिठाऊंगे। और ये उस परिणति तक ले आया हूँ बात ने, मतलब उड़े लग पहुँचा दिया न जो हमारा आशंका थी न भाई 320 3 व्हीलर में जो गाल सके हैं वो बेरा को नहीं के कर सकें। तो भाई चलो दूसरे पक्ष के पास भी उनका क्या कहना, उनसे बात कराएंगे। तब तक वीडियो को पॉज किया जाए और उस पन्ने में चला भाई। लो भाई, दूसरे पक्ष तो रह भी आगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और जी कैसे हो आप? भाई साहब बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया जी। आप सरपंच के इस कहानी तक बोलोगे? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, के कुछ विषय चल रहा है यो आपके ऊपर गबन के आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहो? गबन मतलब भाई साहब मैटर मंडी का है या फिर पंचायत का है फिलहाल? ये सारी ये बात से मिक्स है भाई। यहाँ पे जब जगह थी तो आप कितियाँ और अड़ोस पड़ोस में कितियाँ यू गिरवाओ हो? हाँ भाई साहब पूरी बात बताऊँ। टोकन तो अड़े का कटा है और वो गिरे कितियाँ और। मैं अपने बात बताऊँ, पूरी बात बताऊँ कि है जी। मैटर। सरकार का आदेश के अनुसार अब की बार हरियाणा में कच्ची मंडी लगी है कई, जी पता है आपने? जी। तो इस गांव का नंबर भी था। हम्म तो इस गांव का एक आड़ती है जिसके तकलीफ होगी भाई आड़ मंडी नहीं लग गया, क्योंकि वो डिगावा दुकान है। हम्म। ठीक है, वो आप मिल्की वे हो गए पहले उससे, और उसने दोबारा बताइए यही बात। जिस तरह मान लो पीछे वो उड़े बैठा हाँ, है भाई, मैं बैठे थे हाँ, वहाँ पे। उसकी दुकान है डिगावा। अच्छा, उसने इस मंडी का विरोध कर दिया, बोले मंडी शुरू लगन था पहले। हाँ भाई मंडी की घोषणा मंडी लागेगी उरे, हाँ। तो उन्होंने मीटिंग कर ली डिगावा हम्म। भाई मंडी उरे नहीं लागनी चाहिए। अच्छा। हम इस उसने देखो भाई साहब लेटर दिखाओ भाई साहब, यो अब वीडियो में लेटर दिखाओ, हम्म यो आप भाई साहब पूरा लेटर दिखाइए इसमें वीडियो में, हम्म। हो गया जी? अच्छा, इसमें इसमें लेटर में यू लिख रखा है भैया हम जितने भी आड़ती हैं हम यो सर्वसम्मति से फैसला लेने लग रहे हैं कि हम कच्ची मंडियां में माल नहीं खरीदेंगे, हम इनका सख्त विरोध कराएंगे इस मंडिया का। ऐसा क्यों? या तो उनकी मानसिकता जाने जी, वो एक मेन मकसद यो भी है कच्ची मंडी में आने से लोकल किसान थे गांव के, इस गांव के भी हैं बहुत सारे, बड़दू हैं 3, एक उड़दबास है, किसान लूटा को नहीं उड़े, इनकी मनमर्जी तो काटा जचा के नहीं है, किसी का 2 किलो काट लिया, किसी का किम्मे काट लिया, किसी क्या फीस लगा दी। अब की बार भाई तकलीफ से मैं नहीं जा कि मंडी लग गया तो किसी न किसी राड़ किसी तरह विरोध कर दें, अगली बार नहीं लग जाए मंडी, इसलिए न जितना उसको उतना जोर लगा रखा है बंद करवाना खातर। तो इन और तो की कोई काम पाया को नहीं, कदे किम्मे के राजस्थान तो सिर से माव है, कदे कुछ कहे हैं कदे कुछ कहे हैं, मतलब ये लेकिन नहीं। इनू भी तो कहना हमारे पास वीडियो भी है, बाद में ये ना तारीख दे दी फलानी तारीख तक फलानी तारीख तक बारिश हुई, बारिश तो जब तक हुई नहीं थी। हाँ मैं बताऊंगा भाई साहब अपनी बात, देखो कह दे कोई किम्बे, मैं अपने स्पष्ट बताऊं एक बात, कच्ची मंडी आपने दिखे है भाई साहब, कैमरा तो एक बार आप यू भी देखियो साइड का सारा सिस्टम जाम रही है, क्योंकि अब पक्की मंडी को कच्ची मंडी है। आड़ हमने सरकार तो शुरू में कही थी, हम सरपंच आड़ती को नहीं, हम आड़ती का ए भी नहीं बेरा, इसलिए मतलब आप चाहो नहीं थे लग गया, हम चाह थे आड़ती खरीदना आड़े। अच्छा, हम चाह थे मंडी लग गए आड़ती खरीदना, किसाना नहीं फायदा हो, सारा काम ठीक हो। मतलब आपने चाहते भी सरपंच बीच में ना हो? हाँ, हमने जिन्होंने की थी जितना हो उसका हम फुल इन कोऑपरेट कराएंगे, क्योंकि आपने आड़ती का भी नहीं आंदा। हमने कम ज्ञान था पास तो भाई साथ में लोग लेने पड़े हैं भाई, जिस तरह भाई राजपाल से भाई अजय से विजेंद्र से, ये साथ में लिए इन्हें थोड़ा बहुत जिसा भी हो उसके कच्ची मंडी मना करे थे लगाने, पहले हमने भाई ना बेरा काम का मना करनी पड़ा, एसडीएम साहब से मना करी थी और डीसी साहब से मना करी थी, उन्होंने फिर कह दी बोला भाई आप प्रशासन भी सहयोग करेगा, भाई आड़ती मान कौन रहे, बोला इतनी महामारी चल रही कोविड-19, ऊपर तो फिर आड़तियां बकवास कर रखी, अलग अलग मंडियों का लगाने का कारण ये था कि भीड़ भाड़ ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेन मकसद ये था भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए अलग अलग मंडी लगाई थी कच्ची मंडियां, मेन मकसद ये भी था। तो फिर एसडीएम डीसी साहब ने भी कहा होगा भाई आप यहाँ पे हम अपने काम सिखा देंगे, आप लगाओ यहाँ पे। हाँ भाई काम सिखा देंगे, भाई काम करो, हम आपके साथ हैं, जो भी कुछ आपने छोटी मोटी जरूरत पड़ेगी हम भाई मान लो तिरपाल की कुछ भी लगा लो आप, हम सहयोग कराएंगे।
तो हमने वो जितना हो सका उतना खूब लेकिन जुताई ये काम तो करा। बीज की ना सारी। देखो भाई साहब बीज हर जगह थोड़ी बहुत है, बीज की मैं मना नहीं करूँ, मैं बताऊं भी हूँ हाँ। भाई कच्ची मंडी है भाई, पक्की मंडी था कोई स्थायी सामान थोड़ी बहुत बीज भी गई, लेकिन इसमें लेकिन हम सुखा की ये नहीं हमारी कोई गाड़ी उल्टी आई उड़ता है ऊपर तक। इसका आरोप ये भी था ना भी ये बीज की तो भी इसका वजन ज्यादा होगा, ये आपने वजन नहीं नहीं ना सरकारी एक नियम है भाई साहब, जी। जहाँ गाड़ी उतरती है गोडाउन में वेयर हाउस का जो गोडाउन है वहाँ 8 मॉइस्चर से ज़्यादा नहीं लेते। तो अच्छा। हाँ उड़े यो नियम है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी नमी होगी तो वो अपना आप फेल कर देंगे गाड़ी ने, गाड़ी वो उड़ तो वापस भेज देंगे वो। ओके। उड़ तुम्हारी एक गाड़ी उल्टी 150 गाड़ी के करीब जाली, एक गाड़ी वापस नहीं आई है क्योंकि हम माल सुखा के भेजना बिल्कुल ओरिजिनल। बिल्कुल। मतलब इन्होंने भी गिल्ली ना 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 जानकर ना क्या कर रहे हैं अरे इसमें? भाई साहब नू तो फिर हम नाड़े कौन इतना दिन हो गया कौन बैठन देता था हैं? अच्छा अच्छा तो ठीक ये है। बजा दे रही है दाऊ कोई मान ले बाई दे गिल्ली होगी और सूखे अच्छा बिल्कुल सूख वो जाएगी। क्या विषय है भाई, पर्ची कटाड़ है गिरे गिरियां पड़ोस में है? ना 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 कोई विषय को नहीं, विषय यो है जी जिस तरह ये अगर 5-7 आंगड़ में हो जाए ना तो आड़े के पानी की खाड़ चल रहा है क्योंकि इन्हें चाहिए में हो आप देख लो दिखा अच्छा, आपने। अच्छा। तो हमने सबके नोटिस में भी है तो स्पष्ट बता दी थी वहाँ देखो जी ऐसा है जिस तरह ये नंबरदार हो रहा है इसका घर है सिस्टम तो खवा पड़ी उसकी वो दिखने लग रही तिरपाल दिखा भाई। अच्छा अच्छा जो ये ओटड़े के पीछे है। तिरपाल दिखने लग रहा। तो इसी का मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ यो मुद्दा उठा रहे हैं ये। मतलब पर्ची आड़े कटेर गिरी ओढ़े। हाँ बिल्कुल यही मुद्दा ये उठा रहे हैं ये, और यो हाँ यो मुद्दा है। हमने कल तहसीलदार साहब आए थे, SHO साहब भी थे भाई एक बार और खड़ा होकर नु दिखा के भाई सेक्रेटरी साहब भी थे। जूम करके दिखाए ना। हाँ अच्छा। सेक्रेटरी साहब भी थे, तीनों आए थे, तीनों देख के गए मौके ऊपर, देखा उन्होंने देख लिया बोला भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया है काम। कोई देखो पर्ची कट के गिर तो रही है साइड में ही, लेकिन वो लगते ही दीवार है दिखे भी है। अब इसने कौन कितना लीगल कितना इलीगल माना वो एक अलग बात है। भाई देखो अगर भाई साहब चोर हो ना तो हम क्यों ना कहें, हम स्पष्ट कर ला रहे भाई वीडियो आपके दौर आप दिखाओ उसने उस तो स्पष्ट मेरा पड़ जाएगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे भाई साहब विरोधी हो तो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। अच्छा एक बात और आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि भाई आपने किसी गाड़ी में 320 बोरी कट्टे गिरवाए हैं और वो बाद में उन्होंने सर्च करा तो वो किसी टेम्पो का नंबर था किसी गाड़ी की बजाय। हाँ भाई साहब यहाँ यो मैटर है ना? कि है किसी टेम्पो में 320 कट्टे या बोरी कैसे आ सके हैं? टेम्पू में नहीं, मैं तो बात की है हाँ। एक हमारे फिलहाल एक यो हो रहा है, एक गाड़ी आई थी उस गाड़ी के साथ ठेकेदार का एक जो कि 4-5 चक्कर मार गया था ट्रक ड्राइवर जो 4-5 गाड़ी ले गया था, उस गाड़ी के साथ बैठ के आया था वो। तो महा भाई तेरी गाड़ी, बोला भाई मेरी खराब होगी या गाड़ी भर लो, उसने गाड़ी लगवा दी। वह कौन सी थी गाड़ी? गाड़ी थी वह कैंटर थी। कैंटर था। हाँ तो वह गाड़ी भरवा दी, फिर वह जाली उसकी रिसीव को मिली और पूछी वहाँ भाई के कुछ कर रहा है, फोन बंद बोला, वो नंबर मिला, वो नंबर सर्च करा गाड़ी का, वो बोल रहा है उसका टेम्पू का जो तिपैया होता है ना जो ऑटो उसका जो नंबर है वो तो टेम्पो का है। हाँ हाँ। अच्छा फिर वो हमने वहाँ थाना में बाई दे आप तसल्ली कर सको हो। अच्छा। SHO साहब के पास भी अच्छा। हमने साहब ने इकट्ठे होगी ना जाके ना वहाँ हमारी कंप्लेन कर रखी कंप्लेंट है। हाँ बिल्कुल कंप्लेन दे रखी है। ओके। एक विषय यो भी है भाई जो कर आपने वो पड़ोस में गिरवाई अड़े कमरे में भी गिरवास को थे भाई साहब कमरा में पॉसिबल को नहीं, कमरा का सबका स्कूल के कमरे हैं ये लगभग सबका ताला है। हाँ। और दूसरी बात उड़े गिरवावा तो ये बरंडे बिल्कुल पतले हैं, ये बाहर ने गिरवावा थोड़ी बहुत आगे चौतरे ऊपर तो आगे देख पतराने दिखना रहे उड़ दिखना रहे। हाँ। थोड़ी बहुत बारिश आ गई तो सारा पानी ऊपर पड़ेगा, सिस्टम में बैठा तो अड़े भी ऊपर ही पड़ रहा था वो तो न आड़े ऊपर कौन पड़ रहा था, एक तो पतराने का पानी पड़े। 15,000 टन तो अंदर क्विंटल तो अंदर गिरवाई जा सकती थी। दूसरी बात एक बात और भाई साहब, भाई जिस तरह जगह निश्चित करी है वह हमने कौन करी, वह जो मार्केट कमेटी आई थी जो कर्मचारी थे वो निश्चित करके गए थे भाई आपने उस साइड बिल्कुल नहीं जाना है, जो ग्राउंड है अपनी साइड करना है। अच्छा वो जगह निश्चित करके जगह निश्चित हम करनी है को नहीं, वे निश्चित करनी है, वे निशानदेही करके गए थे पूरी जगह की, पूरे ग्राउंड की, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सामने उस तक। लेकिन भाई साहब एक बात और कहना चाहूँ जी भाई साहब मेन तकलीफ सिर्फ इस बात की है जो आड़ती थे इन नाइब की बार खाने का मौका नहीं मिला। ये नहीं सोचते थे भाई कच्ची मंडिया में आवांगे तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, किसाना का इब की बार फायदा है कच्ची मंडिया में आना था जो बिल्कुल लोग इसे भी हैं भाई साहब, बाइक को ऊपर भी लेके आए हैं आपका जो 5-4 कट्टे वाला था कोई, एक तो हिसाब भी है और नंबरदार का जो 2 कट्टे आपके सिर पर धर के लाया था बारी बारी एक एक करके ना, तो फायदा भी है बहुत सारा। लेकिन भाई साहब इनकी तो मैंने मकसद था मंडी नहीं चल रहा है, लेकिन मंडी चल गया है, गांव के स्वाद में रोजगार मिला है। बाकी है जी दिखाओ अगर सरसों ले जाए किसान तो 1500 रुपया तो लेके 2000 ताई
किराया लिया है, गेल ने पीछे भी लग गया है भाई। जिस तरह बाजरे की खरीद हुई है, पीछे सिरसम की खरीद हुई है, तो जिस तरह 2-2 हज़ार रुपया भी लिया है ट्रैक्टर आना नहीं। मान लो 20 क्विंटल सिरसम ले जाए है तो भी अगला 2 हज़ार ले है, 40 ले जाए तो भी 2 हज़ार ले है। तो न्यू मानो नहीं, वो बच गया किसाना, बहुत फायदा हुआ है। तो भाई विषय तो उलझम है थोड़ा। हाँ, राजनीति तो भाई कहीं ना कहीं है। वे भी शुरू से ही नूचाऊ थे कि अड़ैया मंडी ना बने, है ना। अच्छा, भाई साहब कर्मचारी सहयोग से काम निपट गया। और भाई बाकी भाई थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। मैं तो फिर भी यही बात कहूँ, धुआं उठा तो आग ना कहीं तो लगी होगी। 100 का 100 तो खैर कोई भी नहीं होता। मैं भी कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा किसी टॉपिक पाक है। तो भाई इस बारे में निष्पक्ष सी जांच हो, जो भी गलत हैं गलत के ऊपर कार्रवाई हो, और बाकी ये मिल गए इनसे बात कर ली, नहीं तो मामला फिर वो एक तरफा हो जाता है यार। बड़ा है, इनका भी धन्यवाद जी। भाई साहब बहुत बढ़िया, लेकिन भाई लेटर जरूर दिखाइयो। जो शिकायत कर रहे हैं इस मंडी के खिलाफ थे, इन्होंने लेटर दिखाओ क्या है? भाई मैं लेटर पढ़ के भी सुना दूं, पढ़ दो है ना। पढ़ दो आप। ये नो हो जाएगा कि कैमरा नु भी कर देंगे, नो करो। नु भी कर देंगे। तो भाई मेरा तो काम ये है कि मामला सा क्लियर हो, स्पष्ट सा हो। दिखाओ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ यार। मार्गदर्शन भाई यह बात है, आज दिनांक 9/4/2020 अनाज मंडी परिसर में व्यापार मंडल डिगावा की तरफ से सभी आढ़तियों की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी आढ़तियों को मास्क पहनकर सावधानी पूर्वक बैठक, जिसमें जर्नल बॉडी की उपस्थिति में सभी विषयों पर चर्चा हुई, जिसने यह फैसला लिया गया कि सरकार द्वारा अलॉट की गई नई कच्ची मंडियों में डिगावा मंडी व्यापार मंडल के आढ़ती खरीद करने के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा जी, चाहे वो खरीद गेहूं की हो, सरसों की हो, सभी आढ़तियों द्वारा सरकार की खरीद का बहिष्कार करते हैं और हम डिगावा मंडी अनाज को छोड़कर कहीं भी अन्य स्थान जो कि कच्ची मंडियों ने अलॉट किए हैं वहां नहीं खरीद करने जाएंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। एक मिनट यार बताओ। हाँ जी, ये जो है ना हस्ताक्षर है, ये हस्ताक्षर है भाई प्रधान उप प्रधान कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल डिगावा, ये अच्छा मातूराम है जी, ये सचिव व्यापार मंडल डिगावा मंडी। भाई देखो साइन तो इस पर कहीं आके हो भी रहे हैं। भाई रे सो क्या के ये मेरा कैमरा मैन सो जाए भाई कई बार। तो भाई देखो ये साइन कर रखे हैं काफ़ी आदमियों ने मिलके, और यो विषय वैसे तो उल्टा चल रहा हूँ, देखो मैं ये 9/4/2020 की भाई लेटर है। ये तो जायज़ है कि भाई वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि यहाँ पे या मंडी बनाई ना, वो तो चाहते ही थे। लेकिन वही बात है, आदमी जब जो ना चाहे फिर आगे तक कितनी गड़बड़ी भी हो जावे तो उस पर सतर्क जरूर हुआ है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गलती पकड़ी भी होगी। तो भाई सरकार इस बारे में अब क्या सोचा है कि चाव है। बाकी इन्होंने अपना स्पष्टीकरण ये दिया भाई ये पंचायत की तरफ से है, भाई हमने इसे सौदे पहले कदे ना करे और ना आए। हमने एसडीएम साहब को, डीसी साहब को तो ये कहा कि भाई हमने काम बांधा को नहीं, फिर भी एसडीएम साहब और डीसी साहब ने इनको ये आश्वस्त जरूर कराया कि भाई हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कह दिया था भाई हमने आढ़ती का यो काम जो है भी नहीं आंदा, इसलिए मारते ना दो ना यहाँ पर कराओ। फिर भी कोविड-19 का जो मुद्दा है एक जगह करने की बजाय अलग अलग बिखराने से फ़ायदा ये हुआ था कि भाई यह बीमारी ना फैले, घने आदमी इकट्ठे ना हो। इसका एक यो तरीका था। वो जो कह रहे थे भाई इन कमरे में गिर सके थे, इनका कहना यो है कि भाई कमरे में इसलिए नहीं गिर सका, जो निरीक्षण करके गए उन्होंने पहले मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं गिरना, बर नहीं गिरना, ऐसा ही ना भाई? बिल्कुल। उनका एक मुद्दा ये भी था कि भाई यहाँ पे जो पास कट्टा उसका और फिर कितियाँ अपने घर गिरवा ली। घर का मतलब ये है कि ये दीवारी है 4 दीवारी सी, इसमें यह गिरवा रखी है, पल्ली दिखा है। अब इस पे कौन कितना बड़ा एक्शन लेवा है, कितना जायज़ है कितना गलत है, वो सरकार सोचे, आम जनता सोचे। तीसरा पॉइंट जो मैंने ये सुनने में आया था कि भाई जिस गाड़ी का नंबर वो बताऊँ थे और वो एक टेम्पू निकला, इन्होंने उस पर राय ये दी है कि जी हमने उसकी कंप्लेंट चौकी थाने में दी है ना जी? बिल्कुल दे रखी है। तो भाई दोनों तरफ से बात हुई। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँ जी, अभी तक हमारी कोई गाड़ी वहाँ से जैसे वापस नहीं, ये बोल के खराब माल है या माल में नमी थी, ये कह रहे हैं ना, हाँ जी जी जी, ठीक है ना।
चलो भाई कोई इस शिकायत नहीं है किसी प्रकार की, हाँ सब काम अच्छी तरह से हुआ है जी। चलो जी, इनका काम है कि सारा काम बहुत बढ़िया सूत्री ढालो है। उनका काम ये कहे कि भाई कोई भी काम सूत्री ढाल कौन होया। अब कुछ लोग भाई मेरे तेनू भी कहूँगे रे नानी इकट्ठा बिठा लेंदा, मैनू कहूँ भाई इकट्ठा बिठा लेंदा, थप्पड़ में थप्पड़ हो जाते तो मेरे तो छुड़ाने का भी तो नहीं था भाई। तो मैंने सोचा एक बार उनसे बात कर लें, एक बार इनसे बात कर लें। लेकिन इस मामले की जांच इसलिए होनी चाहिए कि गड़बड़ करने वाला तो पकड़ा ही जाए, जो राजनीति करने वाला वो सबसे पहले पकड़ा जाए। ऐसे दो बंदे की लड़ाई में आम किसान का दिमाग गुम है। कुछ लोग सोचें वो बेवकूफ़ बनाओ, कुछ लोग सोचें ये बेवकूफ़ बनावे। दूध का दूध पानी का पानी हो, इसीलिए सरकार इस पर कार्रवाई करे और किसान आश्वस्त हो, वो समझे कि गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। अर्थ हम जिसके कानी लाग रहे थे, किसान भाई जिसका नहीं लाग रहे थे, वो आदमी कितना ठीक है। सीधी सीधी और फिर बात भाई, आपने ये वीडियो किसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, भारत। बोलना है कुछ? एक बात और कहूँगा। हाँ जी, सुन लो। जिस तरह किसान भाई की बात इसी है जी, यहाँ लगभग टोटल 35,000 क्विंटल के आसपास परचेज हुई होगी, और जो किसान थे पंचायत के माध्यम से वो बेच के गए हैं लगभग 31,000 क्विंटल के आसपास, 31 साढ़े 31,000 क्विंटल। अगर उनने कोई ऐसा सिस्टम लगता भाई ये 2 नंबरी आदमी हैं या और कुछ, तो मतलब अकेली लगभग 80-90% सिस्टम पंचायत में घेर के जा रहे हैं। वाह जी वाह। तो भाई ये तो अपनी तरफ से अच्छी एक्सप्लेनेशन देंगे ही देंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी। और भाई एक बात दिमाग में आई थी यार, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं यार। मेरा मकसद ये था कि सारा मामला निपट जाना चाहिए, सूती डाल निपट जाना चाहिए। इस गांव में बढ़नता पहले थोड़ा सा पीछे सीख था मैं, और कुछ भाई मिल गए थे, बोले थे, पूछा थे कि भाई किस जाओ, मैं भाई कुडल गांव में जाऊँ हूँ, मंडी का कोई रोड़ा है। तो कुछ भाइयों का ये भी कहना था भाई वो गांव बामणा का है, वैसे तो गांव किसी जाति का होता नहीं, फिर भी उन्होंने कहा भाई बामणा का, क्योंकि जहाँ पे जो जनसंख्या ज़्यादा हो तो उन्होंने कहा देख रहा भाई फलानी कास्ट का है, तो उन्होंने बामणा का गांव है भाई, वो तो गांव है। कदे में बामण उनके अगले लड़ाई कर जाए, कदे में रोज़ दूसरे दिन चौकी थाने खड़े रहे हैं भाई। तो भाई सिर्फ जानकारी के लिए बात बताई थी। अब किस किस भाई ने इन दोनों के एक्सप्लेनेशन पे आपने संतुष्टि हुई, कमेंट बॉक्स में बता दियो। गैर राजनीतिक व्यक्ति इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि पता लगे कि कौन सही है कौन गलत है। और बाकी जो जांच है वो तो भाई सरकार करेगी, अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में तो इतनी जांच थी, छोटा मोटा आदमी हूँ भाई, स्टूडेंट सा पकड़ रहा हूँ। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।